तो सेमिस्टर 2 का फर्स्ट चैप्टर हम लोग करने वाले हैं मटेरियल स्टोर लेजर, ठीक है। मटेरियल चैप्टर से स्टोर लेजर हम लोग को बनाना होगा। इससे 10 नंबर का क्वेश्चन तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो 2024 में सीसीएफ में आया हुआ था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 2015 में आया हुआ था। स्टोर लेजर का मतलब क्या होता है? स्टोर लेजर मतलब हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना होगा। क्या करना होगा? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना होगा। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए हम लोग को टोटल 4 मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? नंबर 1 फीफो मेथड, उसके बाद नंबर 2 लीफो मेथड, नंबर 3 सिंपल एवरेज मेथड एंड नंबर 4 वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। ये टोटल 4 मेथड होता है। हम लोग को इस 4 मेथड से क्या करना होगा? तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग को इस क्वेश्चन में हम लोग को करना होगा फीफो मेथड एंड उसके बाद करना होगा लीफो मेथड। आज के क्लास में हम लोग खाली फीफो मेथड सीखने वाले हैं और कुछ नहीं, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले? ओनली फीफो मेथड सीखने वाले। नेक्स्ट क्लास में यही क्वेश्चन का हम लोग कंटिन्यूएशन करेंगे लीफो मेथड में। तो फीफो मेथड में हम लोग को क्या करना होगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मेथड का फॉर्म, ये पूरा नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो पहले इन होगा वो पहले आउट होने वाले। क्या बोले? फीफो मेथड का नाम पूरा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओके। जो पहले इन होगा उसको हम लोग पहले आउट करेंगे, ओके। फर्स्ट एग्जाम्पल, ये वाला फीफो मेथड यूज कहाँ पे होता है नॉर्मली? जहाँ पे पेरिशेबल गुड्स होता है, जैसे तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो भी मिठाई का दुकान है, ठीक है, जो भी जहाँ पे दूध वगैरह बिकता है, सब्जी वगैरह बिकता है, वो सब कुछ क्या है? फीफो मेथड। पहले आया उसको जल्दी से निकालो, नहीं तो क्या होने का चांसेस है? खराब होने का चांसेस है, ओके। इस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? फीफो मेथड यूज करते हैं। कभी अगर दुकान में गए, मिठाई के दुकान में, ठीक है, मिठाई के दुकान में ऐसे करके पूरा ट्रे रहता है, उसमें सजा हुआ रहता है मिठाई, ठीक है। एंड पीछे बहुत सारे मिठाई दिया हुआ है, सामने बहुत सारी मिठाई रखा हुआ है। वो कभी भी नहीं देखना जो पीछे रखा हुआ है उससे लेके दे रहे हैं, नहीं, उनके पास जो सामने मिठाई रखा हुआ है ना वहां से दे रहे हैं। और वो वाले जो रखा हुआ है ना, वो पुराना वाला मिठाई का चीज रखा हुआ है, नया वाला मिठाई पीछे रखा हुआ है। नया वाला मिठाई को सामने नहीं रखते, वो कहाँ पे रखते हैं? पीछे रखते हैं। क्यों? जिससे वो जो पुराना वाला मिठाई है फटाफट उसको बेच के खाली कर देगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हुआ तुम्हारा फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब सपोज मेरे गोडाउन में ये सारा स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये रखा हुआ ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है, पहले से है। और फिर से हम परचेस किए 7 8 9 10 और परचेस किए हम लोग, ठीक है। अब एक कस्टमर आया और कस्टमर आके क्या बोल रहे? मेरे को टोटल 8 स्टॉक चाहिए, 8 मिठाई चाहिए। तो हम लोग कहाँ से देने वाले? जो पहले इन हुआ है वहां से हम लोग आउट करने वाले हैं। तो पहले कौन सा इन हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर? दैट मीन्स फीफो मेथड में कहाँ पे हम लोग पहले करने वाले? जो पहले से है उसको हम लोग पहले उसको आउट कर देंगे। क्लियर? जो पहले से है उसको हम लोग पहले क्या कर देंगे? आउट कर देंगे। ये होता है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओके। अब इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे हम लोग अच्छे से, ये वाला क्वेश्चन में अगर देखेंगे, देखो परचेज दिया हुआ है, उसके बाद फिर से परचेज हुआ, उसके बाद सेल हुआ 250 यूनिट्स। तो परचेस हुआ 200 यूनिट, उसके बाद 300 यूनिट परचेज हुआ, उसके बाद हम लोग 250 यूनिट इशू करने वाले। इशू मतलब सेल करने वाले। क्लियर? यहाँ पे परचेज दिया हुआ है, यहाँ पे इशू दिया हुआ है। परचेज का प्राइस गिवन है बट इशू का प्राइस गिवन नहीं है, ओके। तो परचेज तुम्हारा दिया हुआ है 200 यूनिट, पहले 2 तारीख को परचेज किए, उसके बाद 10 तारीख को हम लोग परचेज किए 300 यूनिट, और यहाँ पे दिसंबर 12 को हम लोग सेल कर रहे 250 यूनिट, ओके। तो ये जो 250 यूनिट है ये कहाँ से सेल होने वाला है? ये 250 कहाँ से सेल होने वाला है? 200 से या 300 से? तो 300 से सेल कर देते, हो गया, खत्म हो जाएगा जल्दी से। फर्स्ट कौन सा इन हुआ था? 2 तारीख को इन हुआ था 200 यूनिट,
तो जब 250 यूनिट हम लोग सेल करने वाले, पहले 200 यूनिट से सेल करना होगा, और उसके बाद कस्टमर को 50 यूनिट कहाँ से देना होगा, ये 300 यूनिट से देना होगा। कस्टमर को तो ऐसे नहीं बोल सकते, नहीं मेरा ओपनिंग में मतलब ये 200 यूनिट है, उतना लो और घर जाओ, नहीं बोल सकते ना, उसको और 50 यूनिट चाहिए। तो हम लोग कहाँ से देने वाले वो 50 यूनिट, ये 300 यूनिट से हम लोग उसको देने वाले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जब 250 यूनिट हम लोग सेल करने वाले, वो कहाँ से सेल करने वाले, पहले हम लोग 200 यूनिट से सेल करने वाले, उसके बाद हम लोग 50 यूनिट सेल करने वाले, कहाँ से, 300 यूनिट से। तो जो 50 यूनिट लेफ्ट ओवर, जो 250 यूनिट लेफ्ट ओवर गुड्स रहेगा, वो कहाँ से रहने वाला है, इस 300 से रहने वाले। ऐसे करके हम लोग को दिखाना पड़ेगा, एंड दिखा दिखा के अल्टीमेटली 31/12/2014 में वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। तो बोल रहे थे चीफ अकाउंटेंट आर्ग्यू कर रहे, क्या बात है, आर्ग्यू कर रहे कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 31 दिसंबर 2014 रिमेन सेम इन केस ऑफ फीफो और लीफो मेथड। क्या बोल रहे कि फीफो मेथड में जो वैल्यू होगा वही लीफो मेथड में वैल्यू होगा। ठीक है, ये आर्ग्यू कर रहे, ठीक है। तो मैं क्या करने बोल रहे, मेरे को क्या करने बोल रहे हैं, डू यू एग्री? अरे नहीं, एकदम भी एग्री वेग्री नहीं करते। तो तुम एक काम करो, अगर एग्री नहीं करते हो तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकाल के दिखाओ फीफो और लीफो मेथड में। तो आज करने वाले फीफो, कल नेक्स्ट दिन करने वाले लीफो। ओके, तो फीफो मेथड में पहले हम लोग क्या किए, परचेस किए 200 यूनिट 25 रुपए करके। ओके, फॉर्मेट सबका बना हुआ है, ये वाला फॉर्मेट लिखना होगा, स्टोर लेजर अकाउंट, उसके बाद अंडर कौन सा मेथड है वो लिख देना होगा, उसके बाद डेट, GRN क्वांटिटी रेट रुपीस, SRN क्वांटिटी रेट रुपीस, क्वांटिटी रेट रुपीस। एक वाला पार्ट हुआ रिसीव मतलब परचेज वाला पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट हुआ इशू मतलब सेल वाला पार्ट हुआ, और ये वाला बैलेंस हम लोग का पड़ा हुआ है। ओके, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ जल्दी से। तो पहले हम लोग का 200 यूनिट आया है, पहले हम लोग का 200 यूनिट आया है, 25 रुपए करके हम लोग खरीदे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, खरीदे हैं तो परचेज में लिखने वाले मतलब रिसिप्ट में लिखने वाले। तो 2/12/2014 200 यूनिट खरीदे, 25 रुपए करके, टोटल कितना आया, 5,000 रुपये आया। यही मेरा बैलेंस पड़ा रहेगा उसी दिन में। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यही तुम्हारा बैलेंस पड़ा रहेगा तुम्हारा इस दिन में। क्लियर? पहले ये वाला समझ में आया। उसके बाद 10 तारीख को फिर से परचेज किया 300 यूनिट 24 रुपए करके। 10 तारीख को फिर से परचेज किया, 10 तारीख को 300 यूनिट परचेज किया 24 रुपए करके, टोटल 7,200 रुपए आया। तो अभी ऑलरेडी मेरे पास 200 यूनिट पड़ा हुआ था और 300 यूनिट मेरे पास आया, टोटल कितना यूनिट हो गया मेरा, 200 तुम्हारा 25 रुपए करके था और 300 मेरा 24 रुपए करके था, टोटल कितना हो गया, 5,000 प्लस 7,200 इक्वल्स टू 12,200 मेरा रुपीज आ गया। और कितना क्वांटिटी मेरे पास है, 500 क्वांटिटी है। कैसे 500 क्वांटिटी हो गया, ऑलरेडी 200 क्वांटिटी था और 300 क्वांटिटी हम लोग खरीदे, टोटल 500 क्वांटिटी हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया इतना तक? क्लियर है पूरा? पूरा समझ में आ गया? इतना तक कब कॉपी हो गया, इतना तक कॉपी हो गया, एक बार कॉपी करो अच्छे से इसको। इसके बाद तुम्हारा 12th आ गया, 12 तारीख को, ठीक है, 12 तारीख को हम लोग कितना यूनिट सेल कर दिए, 250 यूनिट सेल कर दिए। 12 तारीख को हम लोग कितना यूनिट सेल कर दिए बताओ जल्दी से, 250 यूनिट सेल कर दिए। लो, इशू किए, कितने यूनिट इशू किए, 250 सेल किए। तो 250 यूनिट हम लोग सेल करेंगे तो 12 तारीख लिखेंगे 250 यूनिट सेल करने वाले। पहले कहां से देने वाले, जो पहले इन हुआ है उसको पहले आउट करेंगे। तो 250 में से 200 यूनिट का तो हो ही गया, बाकी 50 यूनिट कहां से देने वाले, जो नया वाला तुम्हारा स्टॉक आया उससे। ओके, तो 500 यूनिट मेरे पास था, उसमें से 200 हम लोग पहले सेल कर देंगे बिकॉज फीफो मेथड पहले इन हुआ, देखो पहले दिया हुआ है, ठीक ठीक है, पहले दिया हुआ है तो पहले इन हुआ, पहले इसको आउट करो। उसके बाद 300 से मेरे को और कितना चाहिए यूनिट, 50। रेट बगल बगल में दिया हुआ है, 200 के लिए 25 रुपए था,
300 के लिए 24 रुपये था, मतलब 50 के लिए कितना रुपये होने वाला है, 24 रुपये करके होने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओगे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये तुम्हारा हो गया 12 तारीख वाला सेल। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डेट में लिखेंगे 12/12/2014, 12/12/2014 डेट में लिखने वाले। ओके, डेट में लिखने वाले 12/12/2014। उसके बाद 250 यूनिट हम लोग को सेल करना है, 250 यूनिट लिखना है। कहाँ से देने वाले हैं, 225 रुपये करके। तो और कितना बचा हुआ है, 50। तो 50 हम लोग देंगे 300 यूनिट से, 50 इंटू 24 हम लोग कर देंगे। डन। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6200 यूनिट, 6200 रुपीज हम लोग सेल कर दिए। तो जो स्टॉक लेफ्ट ओवर है 250, वो कहाँ से पड़ा हुआ है, 300 से 50 यूनिट चला गया, दैट मीन्स 250 यूनिट पड़ा हुआ है। एंड इसका प्राइस कितना था, देखो 24 करके था, तो अल्टीमेटली कितना हो गया, 6000 रुपये, 6000 रुपये हो गया। मैच करवा पाए, समझ में आ गया पूरा, क्लियर हुआ। फिर से वो लोग क्या किए, परचेस किए, इतने तक लिख लिए। सलोमी लिखना हो गया, स्नेहा लिखना हो गया, शिप्रा, रिया। बहुत बेसिक चैप्टर है, इसीलिए मैं यहाँ पे ये करवा रहा हूँ। जब तक तुम्हारा एग्जाम खत्म होगा तब तक ये चैप्टर भी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, दिसंबर 20, 400 यूनिट फिर परचेस किया, 26 रुपये करके था। तो दिसंबर 20 में क्या होगा, 20 दिसंबर में 400 यूनिट 26 रुपये करके 10,400 रुपये में खरीदा। तो टोटल कितना हो गया, पहले से मेरे पास था 6000 और मैं खरीदा 10,400, टोटल वैल्यू कितना हो गया, 16,400। और स्टॉक कितना हो गया, ऑलरेडी 250 था और 400 हम लोग खरीदे, टोटल कितना हो गया तुम्हारा 650। 250 इंटू 24, 400 इंटू 26, टोटल कितना हो गया 650। एंड इसका प्राइस कितना हो गया 16,400। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ये हो गया 20 तारीख वाला तुम्हारा सेल। ओके, फिर से हम लोग सेल करने वाले हैं अभी दिसंबर 22 में। लिख लो सलोमी। अब दिसंबर 22 में क्या किया हम लोग, सेल किए 300 यूनिट्स। तो हम लोग लिखेंगे दिसंबर 22 में 300 यूनिट सेल करने हैं। बहुत इजीली हो जाएगा, कैसे, पहले देखो 250 यूनिट था, 250 को सेल कर दो, बाकी 400 यूनिट में से 50 यूनिट सेल करोगे। ओके ना, क्योंकि 250 पहले से था, उसको पहले निकालो, उसके बाद 400 यूनिट आया था, उसमें से 50 निकालो, बिकॉज कस्टमर को कितना चाहिए, 300 यूनिट चाहिए ना। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 24 रुपए करके, एंड दूसरे के लिए हो गया 26 रुपए करके लिए। तो 250 ऑलरेडी निकल गया। तो ये वाला जो गुड्स पड़ा हुआ है, ये कहाँ से पड़ा हुआ है तुम्हारा, 400 यूनिट से पड़ा हुआ है। 650 में से 300 गया, मतलब 350 पड़ा रहेगा। और ये 250 ऑलरेडी में बिक गया और इससे 50 यूनिट बिक गया। दैट मीन्स यहाँ पे कितना होगा, 350 यूनिट पड़ा रहेगा और इसका रेट कितना है, 26 रुपये करके, मतलब 350 इंटू 26, 9,100 रुपये आने वाले। क्वांटिटी के साथ रेट को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना पूरा, अगर नहीं आएगा तो बोलना, हाँ पूरा क्लियर है। बोलोगे सर ये तो अकाउंट से भी ईजी है, क्या क्या अकाउंट्स में पड़ी सर, ये बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बस बैठाना है, देख देख के खत्म। अकाउंट्स कॉस्ट, मतलब कॉस्टिंग अकाउंट से बहुत ईजी है, ठीक है। और पहली बार कर रहे हो तुम लोग, कॉस्टिंग पहले कभी नहीं किए। वेस्ट बंगाल काउंसिल में जो थे वो कर किए होंगे, टिप्रा वेस्ट बंगाल काउंसिल, सही तो पोलिशियन स्टोल लेजर फीफो लिफो, तुम्हारे लिए एक बेनिफिट है, वो ऑलरेडी करके आया हुआ है। बट ISC CBSE पहली बार करेगा, ठीक है। बट बहुत ईजी टॉपिक है, ऐसा कुछ घबराने वाला नहीं है। डन। इसके बाद 500 यूनिट हम लोग फिर से परचेस किए, 23 रुपये करके खरीदे। तो 26 तारीख को मेरा परचेज हुआ 500 यूनिट, 23 रुपये करके, मतलब 500 इंटू 23, टोटल 11,500 रुपये का परचेज हुआ। टोटल 11,500 रुपये का मेरा परचेज हुआ। तो मेरे पास कितना स्टॉक हो गया, पहले 350 यूनिट था और 500 यूनिट मेरे पास आया,
तो टोटल 850 यूनिट्स हो गया। 850 यूनिट्स कैसे आया? 350 पहले से था और 500 यूनिट आया, मतलब नया वाला स्टॉक। तो 850 कैसे होने वाला? 350 इंटू 26, 500 इंटू 23, या फिर 9100 था प्लस 11500 हो जाएगा तो 20600 आने वाला है। कैसे भी करो, दोनों को प्लस कर दो, ये वैल्यू आने वाला है, दोनों को प्लस कर दो, ये वैल्यू आने वाला है, ये यूनिट आने वाला है, और यूनिट को जस्ट लिख दो, कितना रेट है उसके बगल में बैठा दो, खत्म। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या फिर इससे ये मल्टीप्लाई करो, इससे ये मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर दो, ये आ जाएगा। कैसे भी करो, घर में एक बार जस्ट कर लेना है, एक बार फिर से, ठीक है, समझ में आ जाएगा। यही चीज़ कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेमिस्टर 1 का एग्जाम कब हो सकता है? वोट के रिजल्ट के बाद, 10 तारीख के बाद, ठीक है। 10 मई से तुम्हारा शुरू हो सकते हैं, और गैप नहीं शायद नहीं देने वाले, 10, 11, 12 ऐसे करके ख़त्म कर देगा। तब तक तुम्हारा ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला चैप्टर बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, डन, क्लियर। नेक्स्ट वन, फिर से हम लोग सेल किए, 550 यूनिट्स, ठीक है। इशू मतलब ही सेल हुआ, तो 31 दिसंबर 2014 550 यूनिट सेल करने वाले हम लोग। तो 550 यूनिट्स कहाँ से देने वाले? पहले 350 से आने वाले हैं, उसके बाद ये 500 यूनिट से हम लोग 200 यूनिट सेल करने वाले हैं। 350 प्लस 200 इक्वल्स टू 550 यूनिट सेल करने वाले हैं ना। कस्टमर को नहीं बोलेंगे ना, जाओ 300 मेरे पास है, वो 350 मेरे पास है, वो ले और भागो, नहीं, उसको खाली हाथ नहीं भेजने वाले, उसको हम लोग 500 यूनिट से देने वाले, जो नया वाला स्टॉक आया उससे, ठीक है। तो 26 रुपये यहाँ पे आ जाएगा, 23 रुपये यहाँ पे आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये टोटल आ जाएगा 350 इंटू 26, 200 इंटू 23 करके 13,700 आ जाएगा। 20,600 मेरे पास था रुपए का स्टॉक, 13,700 रुपए का स्टॉक भेज दिए, तो मेरे पास स्टॉक पड़ा होगा कितना? 6,900। या फिर 500 यूनिट मेरे पास था, उसमें से 200 यूनिट सेल कर दिए, तो 300 यूनिट पड़ा रहेगा, और 300 यूनिट का प्राइस कितना है? 23 करके है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो टोटल 6,900 यूनिट पड़ा, मतलब 6,900 रुपए का गुड्स पड़ा रहेगा। तो जो हम लोग वैल्यूएशन करते थे ना इन्वेंट्री मेथड में, क्यों करवाए इसका पता है? क्यों करवाए ये वाला चैप्टर ही हम लोग क्यों शुरू किए? क्लास सेमिस्टर 1 में इन्वेंट्री एक चैप्टर है, उसमें स्टोर लेजर का एक कंसेप्ट है, फीफो लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, छोटा करके करवाए थे, याद है? उसका डिवीजन हो जा रहा है, प्लस ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जा रहा है। याद आ रहा है कुछ? इन्वेंट्री वाला सेमिस्टर 1 में अभी भी खत्म नहीं हुआ, एग्जाम होने वाला है, याद है ना? एक चैप्टर होता था इन्वेंट्री, उसका वैल्यूएशन करते थे। स्टोर ये वाला नहीं, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन जब करते थे ऐसे ही करते थे ना, ठीक है। ये एक्चुअल फॉर्मेट है जो कॉस्ट में हम लोग करते हैं, और उसका अकाउंट्स वाला फॉर्मेट था जो करते थे। समझ में आया? क्लियर? तो हम लोग क्या किए यहाँ पे, हम लोग ये अमाउंट लिख लिए, ये वाला पार्ट बाद में आने वाला है, बिकॉज हम लोग लीफो मेथड अभी तक नहीं किए। हम लोग क्या नहीं किए अभी तक? लीफो मेथड नहीं किए, हम लोग लीफो मेथड नहीं किए अभी तक, तो लीफो मेथड हम लोग नेक्स्ट दिन करने वाले, ओके। लीफो मेथड हम लोग क्या करने वाले? नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीफो मेथड करने वाले, तो लीफो मेथड हो जाएगा तो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो आज हम लोग इतना तक ही रखने वाले हैं, ये लीफो मेथड हम लोग नेक्स्ट दिन करने वाले, ओके। आज इतना ही। लीफो समझ में आ गया पूरा अच्छे से? बस।